नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स जो कॉलेज हैं, उनके जो कुछ कॉलेज हैं उनमें एनओसी जारी नहीं की गई है। उससे रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट है, जानकारी है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और जो बिना एनओसी प्रवेश देने वाले जो कॉलेज हैं उनकी भी लिस्ट बता रहा हूँ, और आपको इन कॉलेजों में जो है प्रवेश नहीं लेना है। ठीक है साथियों, तो वीडियो के अंदर बने रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। तो साथियों, बिना एनओसी वेटरनरी डिप्लोमा जिसने जारी किया है उन 9 कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगी हुई है, और उसमें भी अब आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो ये पूरी जानकारी देखिए। सबसे पहले साथियों, पूरी जानकारी इस तरीके से है साथियों कि जो राजस्थान में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से जुड़े डिप्लोमा कोर्सेज में अनियमितता के मामले में 9 कॉलेज दोषी पाए गए हैं, और 9 कॉलेजों का लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि वे कॉलेज कौन कौन से हैं। बिना आवश्यक अनुमति यानी कि एनओसी और नियमों के विपरीत विद्यार्थियों को प्रवेश देने के मामले की जांच के बाद इन कॉलेजों में नए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। और रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर यानी कि राजवंश बीकानेर से इन संस्थानों में बिना वैध प्रक्रिया के न सिर्फ प्रवेश दिए गए, बल्कि डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। बिना अनुशेष सीधे ही 50 के स्थान पर 100 सीटों की क्षमता जारी कर दी गई, और प्रवेश के बाद उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से एनरोलमेंट जारी किया गया। उनकी परीक्षा करवाई गई, और बार बार निर्देशों के बावजूद ऐसा किया जाता रहा। पर वे रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कानूनी कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। और साथियों, मेन बात तो यह है कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि संबंध जारी करने के लिए करा गए निरीक्षण का रिकॉर्ड भी विश्वविद्यालय से गायब मिला है। और साथियों, जो अभी हाल ही में जो भर्ती हुई है एलएसए की, उसमें भी इन कॉलेजों के पास एनओसी नहीं होने का खुलासा जो है साथियों अब उस समय हुआ था, जब इन कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती में आवेदन किया, और इस फर्जीवाड़े से 3 साल में यहाँ से कोर्स करने वाले 27 अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है। इन कॉलेजों में निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देकर नियमों का भी खुलासा उल्लंघन किया गया है। पहले निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन करीब 1.5 महीने तक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई। अब जिन जिन ने इन कॉलेजों से साथियों डिप्लोमा किया है, वो असमंजस में है कि क्या होगा। और जो अभी डिप्लोमा जिनका चल रहा है इन कॉलेजों में, वो भी सतर्क हो जाए, और जो नए प्रवेश लेने वाले वो विद्यार्थी भी ध्यान रखें। तो बिना जो जिनको एनओसी यानी कि जिनको समझता नहीं मिली है, उन कॉलेजों में साथियों सबसे पहले है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस रिंगस, जो रिंगस खाटू श्याम जी वाला है, सीकर का वो। और श्री वेटरनरी इंस्टीट्यूट चोमू पुरोहितान आवास, श्री हंस निम्बार्क इंस्टीट्यूट आमेर जयपुर, सर्वोदय लाइव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, और लाइव स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिलवा सांगनेर, श्री जितेंद्र गोदाराज SLBS वेटरनरी इंस्टीट्यूट सोजत रोड पाली, शिव ज्ञान लाइव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डुंडल आमेर, और महात्मा गांधी लाइव स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इगराज सिंहपुरा जमवा रामगढ़ जयपुर, और स्वामी विवेकानंद लाइव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंडोन सिटी। इन 9 कॉलेजों में आपको प्रवेश नहीं लेना है, क्योंकि इनको एनओसी जारी नहीं है, और बिना एनओसी के ही ये अपने विद्यार्थियों को एडमिशन दे रहे हैं। तो इन पर अभी जो साथियों चर्चा चल रही है, इन कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगा रखी है, और जिन्होंने इसमें पहले डिप्लोमा कर लिया है और जिनका कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है, उनको प्रोविजनल रखा है। तो अब गवर्नमेंट जो है साथियों, अगर जिन अभ्यर्थियों ने इसमें डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए अगर यस कर देती है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद वालों को साथियों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और नए प्रवेश वैसे भी इनमें नहीं होंगे, प्रवेश पर रोक लगा रखी है। तो देखते हैं कि नए अपडेट में क्या होता है। बाकी अगर और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताएं। और एक सवाल सबका है कि एनओसी वालों का क्या होगा। तो साथियों, एनओसी इनको नहीं दी गई है,
प्रवेश पर अभी रोक है, जिनका पहले हो चुका है अगर उनको मान्यता दे देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मान्यता नहीं देते तो ये जो सातों बहुत ही लंबा चलने वाला प्रोसेस है, तो इस पर आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।